मयूरेश भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मयूरेश, जैसा अभिषेक बता रहे थे कि अब जो है वो एक नई जंग की शुरुआत हुई है, असली शिवसेना और नकली शिवसेना, एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे। जरा समझाइए कि आगे अगर हम कानूनी या संवैधानिक या जो पार्टी के नियम है उस पर अगर हम गौर करते हैं तो किसकी होगी शिवसेना, शिंदे की या फिर ठाकरे की? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो एलओपी जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर विप हो, वो जो पार्टी के मुखिया है वो ही तय करते हैं कि कौन होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिनारियो ऐसा आया है कि स्पीकर के हाथ में, हम कहें कि बॉल स्पीकर के कोर्ट में जाएगा। जब से सरकार बदली है, नई सरकार आएगी तो वो अपना स्पीकर लाएगी और वो स्पीकर क्या तय करता है वो देखना दिलचस्प है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट है, लग तो ऐसा ही रहा है कि एकनाथ शिंदे के गुट को अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि बात जो चल रही थी कि जब आप 2/3 लोगों को लेके फूटते तब आपको किसी पार्टी में विलीन होना होगा अगर आपको स्पीकर कोई रिकॉग्निशन नहीं देता, जो पहले हो रहा था। लेकिन अब देखना दिलचस्प है, जब से नए प्रोटेम स्पीकर आएंगे या फिर प्रोटेम स्पीकर आएंगे, क्या वो एकनाथ शिंदे को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं उनके ग्रुप को, या फिर वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की बात सिर्फ पार्टी की नहीं है। अब अगर ये दो फाड़ होता है तो बात हिंदुत्व की राजनीति का वारिस कौन होगा, बाला साहब ठाकरे की राजनीति का वारिस कौन होगा, मराठा मानुष के अधिकारों के लिए लड़ने वाला जो मुख्य दल है या मुख्य घटक है वो कौन होगा, ये सारी बातें भी तय होने लगेंगी और इस पर भी दावे होने लगेंगे। सुनील गटारे जी, इसे आप कैसे देखते हैं? ये डिवीजन जो है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का डिवीजन नहीं है, क्या आप इसे इससे बड़े डिवीजन के तौर पे देखते हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई करवट है? देखिए, 2014 में मई 16 2014 से महाराष्ट्र की राजनीति चेंज हो गई। वहाँ बीजेपी हैज बिकम द एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़ा वो बन गया। और उसके बाद अक्टूबर में 122 उनके आ गए। तब से महाराष्ट्र की राजनीति ने एक करवट ली और 122 वोट एमएलए बना के बीजेपी नंबर 4 से नंबर 1 हो गई। तब से एक हिंदुत्व का लंबरदार कौन, वो उसका कौन, तो वो उसके बारे में जो बड़ा भाई था पहले, शिवसेना महाराष्ट्र का बड़ा भाई, और उसमें और ये जो झगड़ा हो गया उसका, ये कल जो कुछ जो हुआ वो उसका अंतिम रूप है। इसका मतलब आखिरी सीटी नहीं बजी है। ये मैच अभी भी चलता रहेगा कि शिवसेना नकली बोलो या असली बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन शिवसेना मरी नहीं है। बिल्कुल, दोनों ही गुट सर इस वक्त दावा ठोक रहे हैं कि हमारी है असली शिवसेना। आगे क्या होता है इस पर तुम्हारी नजर बनी रहेगी, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा सर। इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है, डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जो सियासी जंग चल रही है उससे जुड़ी खबर यह कि परभणी में एकनाथ शिंदे का पोस्टर फाड़ा गया है। शिवसेना समर्थकों ने स्याही फेंकने के बाद पोस्टर फाड़ा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर पहले इंक फेंका, स्याही फेंकी और उसके बाद ये पोस्टर फाड़ दिया। और इस तरीके की जो जंग है वो अब सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब शिवसेना में दो गुट हैं, एक है एकनाथ शिंदे का गुट और दूसरा उद्धव ठाकरे का गुट। लगातार उद्धव ठाकरे ने भी कल जब फेसबुक लाइव किया था तो उस दौरान ये कहा था कि आगे शिव सैनिकों का गुस्सा अगर देखने को मिलता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और संजय राउत भी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। इस बीच ये नया विवाद और इस्तीफे से ठीक पहले उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला। कैबिनेट बैठक में ही उद्धव ने इस्तीफे के संकेत दे दिए थे और आखिरी कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया है।